that is dissolution of firm। अच्छा, सबसे पहले इसमें आओ, हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन कम्स टू फर्म का मतलब तुम लोग क्या समझा? फर्म का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इट इज अ कलेक्टिव नेम ऑफ पार्टनर्स। अगर सपोज कर लो ए बी सी आर द थ्री पार्टनर्स, इंडिविजुअली हम उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर। एंड कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज अ फर्म, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वाई कलेक्टिवली हम उनको फर्म बोलते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब उन लोग का जो कलेक्टिव बिजनेस है उनको हम बंद कर दें, ठीक है। तो देर आर बेसिकली टू टर्म्स, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। और उसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है, बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस हो सकता है? पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन जो एग्री करते हैं हम बिजनेस करेंगे, कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो उनके रिलेशनशिप का डिसोल्यूशन हो रहा है। तो ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, ए फर्म छोड़ के चला गया तो रिलेशनशिप का डिसोल्यूशन हुआ ना। अब कौन बच गया? ए और बी, बी और सी। ए चला गया तो दिस एक्टिविटी इज नोन एज व्हाट? कैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं इसको? हम लोग कर चुका है ये एक्टिविटी। ए बी सी तीन पार्टनर थे, ए छोड़ के चला गया, इसको रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब ए बी सी तीनों अपने बिजनेस को ही, ए बी सी तीनों के बीच में जो रिश्ता है वो खत्म हो जा रहा है, तीनों के बीच में। तो दैट एक्टिविटी इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मतलब क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को ही बंद कर दे रहे हैं। दैट इज नोन एज द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर समझेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑलरेडी समझ चुके हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा, ऑल व्हाट? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में है, ठीक है। तो बेसिकली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता क्या है? इट मींस इट मींस क्लोजिंग डाउन, क्लोजिंग डाउन ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बिजनेस को क्लोज डाउन किया जा रहा है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप को डिसॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एटसेट्रा, दैट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो तुम लोग करके रखना, हम नेक्स्ट क्लासेस में कभी पूछेंगे, तो ध्यान रखना, होमवर्क में करके रखना है। डिसोल्यूशन, डिफरेंस बिटवीन dissolution of partnership एंड फर्म। हम एक साथ लिख दिया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड फर्म। इसका डिफरेंस हम नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला है, तो सभी को ही पढ़ के आना। एंड ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, अब तो अपने फर्म की बात कर रहे हैं डिसोल्यूशन की, कि तुम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली करता है। तो एज पर सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हम लोग डिसोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो इट इज एज पर सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मतलब सारे प्रोविजन सेक्शन 48 के अप्लाई होंगे, उसमें बताया गया कैसे कैसे करना है। तो बेसिकली हम सब डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। एमसीक्यू में कहीं पूछ लिया तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इज एज पर द सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन होता क्यों है, किस रीजन से डिसोल्यूशन होता है, फर्म डिसॉल्व क्यों करते हैं। फर्म डिसॉल्व करते हैं तो इसके मेजर जो रीजंस है वो दो हो सकते हैं। वन इज व्हेन पार्टनर्स आर solvent, when partners are insolvent।
तो देखो व्हेन पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वर्ड का मतलब क्या होगा, ये लोग कैपेबल है, लायक है कि घर से पैसा ला सकते हैं। और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, घर से पैसा नहीं ला सकते। फर्म में तो डेबिट बैलेंस है, मतलब कैपिटल ऑलरेडी नेगेटिव है और घर से पैसा ला नहीं सकते, तो इसका मतलब दे आर इंसॉल्वेंट, कैपेबल नहीं है पैसा लाने के लिए। तो फर्म दो रीजन से ही डिसॉल्व होता है। सॉल्वेंट है तो फर्म क्यों डिसॉल्व होगा, अगर सब कैपेबल है, सब अच्छे से काम कर सकते हैं, फर्म डिसॉल्व क्यों होगा, मन नहीं है साथ में काम करने, बंद कर देते हैं, राइट। म्यूचुअल, बेसिकली म्यूचुअल कंसेंट पे हम लोग बंद कर दे रहे हैं फर्म, दिस मे बी द रीजन, सिंपली बंद हो रहा है। एक क्या हो सकता है, व्हेन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, जब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं ना, तो इट इज कंपल्सरली टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है कंपल्सरली। ओए देखो, पार्टनरशिप सॉल्वेंट है, पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट है, तो इंसॉल्वेंट मतलब तुम लोगों को सिलेबस का पार्ट नहीं है। इंसॉल्वेंट मतलब पार्टनर्स कैपेबल नहीं है, कंपल्सरली फर्म डिसॉल्व करना पड़ता है, एज पर द लॉ फर्म डिसॉल्व करना पड़ेगा, बट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको समझना ही नहीं है। बट हाँ, दो रीजन हो सकता है, 12th के सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाद में सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे पार्टनर सॉल्वेंट है, पार्टनर सॉल्वेंट है, फिर फर्म को क्यों बंद कर रहे हैं। फर्म बंद कर रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा है फर्म नहीं चलाना है। एक दो रितिका जैसे लड़ाकू झगड़ालू लोग भी होंगे, और वृंदा और ये अनुष्का परेशान हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये आता है, अगर फर्म डिसॉल्व करेंगे तो हम लोगों को करना क्या है, कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तुमको ये समझना है कि अकाउंटिंग क्या होगी, लॉ नहीं पढ़ना है, लॉ भी होता है, सेक्शन 48 पूरा लॉ बताता है, बट लॉ तुम लोग को नहीं समझना है, तुम लोग को अकाउंटिंग समझना है। अगर फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है तो अकाउंटिंग क्या होगी, तो अकाउंटिंग क्या होगी उसमें। और देखो अकाउंटिंग करते समय अगर हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले सोचो, फर्म अगर तुम डिसॉल्व कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी, कुछ मेजर स्टेप्स लिखते हैं, फिर हम लोग नॉर्मली पूरा एंट्री। नंबर वन, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक तुम बैलेंस शीट क्या बताता है, तुम्हारे पास क्या क्या बैलेंसेस है, मतलब क्या सामान है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। जब फर्म बंद हो रहा है तो तुम एसेट से लाइबिलिटीज को क्या करोगे, रख के रखोगे, बेच दोगे, लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दोगे, फिर जो पैसा बचेगा वो किसको दे दोगे, पार्टनर्स बांट लेंगे। तो पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचना तो पड़ेगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास पता तो हो तुम्हारे पास क्या एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो पहला बात, तुम्हारे पास बैलेंस शीट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी तुम्हारे सिलेबस में है कि बैलेंस शीट नहीं है तो कैसे बनाओगे। अभी तो नॉर्मली समझता है मेरे को एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को बेचना है, तो सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बना के क्या करेंगे, अकाउंट्स बोलता है लिस्ट बना के तुम सब चीजों को एक जगह भी रखो ना, क्यों अलग अलग रखोगे, फर्नीचर के नाम से, बिल्डिंग के नाम से नहीं, जब तुमको बेचना ही है ना तो सबका एक सिंगल नाम करके बेच दो, नहीं तो बार बार प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन सच ए केस, इन डिसोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं ना, सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को एक सिंगल प्लेस में रख देते हैं, एंड द नेम ऑफ दैट सिंगल प्लेस इज रियलाइजेशन, क्योंकि उन सबको रियलाइज करोगी, कन्वर्ट कर दोगे ना पैसों में, एसेट्स को बेच के कैश ले आओगे, लाइबिलिटीज को पेमेंट कर दोगे कैश में, तो अल्टीमेटली सबको रियलाइज करना है। तो बोलता है सबका नाम एक कर दो। तो सपोज कर ले फर्नीचर का नाम रियलाइजेशन करना है, तो हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे वेदिका, रियलाइज इनटू फर्नीचर। तो ऐसा कुछ करना रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेप्स को अगर मेजर वे में समझे तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज द बैलेंस शीट। पहला पार्ट बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, मतलब सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ले जाके रियलाइजेशन में डाल देंगे, बैलेंस शीट क्लोज हो गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी रहेगी उसको यूज करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन बोलेगा फर्नीचर को इतना में रियलाइज कर लो, बिल्डिंग को इतना में रियलाइज कर लो, क्रेडिटर्स को इतना पे कर दो, तो इन सबको रिकॉर्ड करेंगे, तो यूज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। तीसरा पार्ट होता है हिडन इंफॉर्मेशन को देखेंगे, हिडन आइटम्स को देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे, ठीक है। हिडन इंफॉर्मेशन मतलब बेसिकली क्या होता है पता है, कि कोई लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तुम क्या करेंगे, तो पे करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे पे करेंगे, ठीक है। तो वैसा कुछ कंसेप्ट है, तो उसको समझना है। तो सबसे पहले खाली स्टेप्स लिख लो, अकाउंटिंग के लिए हमारी स्टेप्स क्या होगी। नंबर वन, क्लोज बैलेंस शीट। नंबर टू, यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे जैसे बोले वैसे वैसे यूज करना। और नंबर थ्री इज look for the hidden items and treat accordingly। अब हिडन आइटम्स को देखना एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करना,
और अकॉर्डिंगली जाके अल्टीमेटली बुक्स पूरा बंद हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स को मेनली फॉलो करना है, लेकिन 3 स्टेप से कुछ नहीं होगा, हम लोग को तो पूरा इंट्रीज समझना होगा, डिटेल्स में सब कुछ समझना होगा। तो डिटेल्स में समझने के लिए एक बार हम तुम लोगों से ना एक छोटा सा बैलेंस शीट बनवा रहे हैं पार्टनरशिप का। उस बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें मैक्सिमम दिखाई जा सकती है उसको समझते हैं। देखो ये बैलेंस शीट है, सपोज कर लो पार्टनर्स जो है ABC है, कैपिटल AB। करंट अकाउंट भी तो हो सकता है ना इनका, करंट अकाउंट AB। और क्या क्या हो सकता है, सपोज कर लो एज लोन भी हो सकता है, पार्टनर का लोन हो सकता है ना, मतलब पार्टनर का लोन लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा है, इसका मतलब क्या, पार्टनर लोन लिया है फर्म से कि पार्टनर लोन दिया है फर्म को, दिया है फर्म। एंड पार्टनर फर्म से लोन ले भी तो सकता है, तो वो कहां पे आ जाएगा, एसेट। अच्छा, इसके अलावा अपने पास सपोज कर लो कुछ प्रॉफिट पड़ा हुआ है जो जनरल रिजर्व के नाम से हो सकता है, या फिर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के नाम से हो सकता है, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से हो सकता है ना। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट भी ले लो। बस इतना ही ले रहे, काफी है। क्या बोल रहे हैं, हाँ अरे बहुत कुछ है, इतना ही छोड़ दे रहा और नहीं ले। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, एसेट्स में क्या हो सकता है, बहुत सारे फिक्स एसेट होंगे। फिक्स एसेट जो होंगे ना उसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें बेसिकली टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो सकते हैं, पूरा लिखते हैं टेंजिबल लिखते हैं, और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं ना। अब उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को अलग से ही लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट्स। और करंट एसेट्स में बहुत कुछ हो सकता है ना, लाइक कैश, स्टॉक, बैंक, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। बस बहुत है। अब नेक्स्ट लास्ट में आते हैं, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी हो सकते हैं ना। चलो धानवी तुम बताओ तो ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। नहीं समझा क्या, हाँ हाँ, अरे हाँ नहीं आंसर देना है। लाइक गुडविल, Okay. और कुछ गुडविल के अलावा, और कुछ नहीं। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है, हर्षिता, नहीं छोड़ो, हर्षिता से नहीं पूछेंगे, ऋषिका से पूछेंगे। फिक्टिशियस एसेट एग्जांपल ही दो। हार्दिक तुम इसका डेफिनेशन दे दो, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। पीछे एक लड़की बैठी है उसको बोलो। एक्सपेंसेस कब से फेवर में होने लगा, ये कौन सा लैंग्वेज हुआ, फेवर में होता है एक्सपेंसेस। डेबिट बैलेंस ऑफ एनी नॉमिनल अकाउंट विच आर नॉट येट रिटन ऑफ, कोई भी नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। और जिस लैंग्वेज में तुम एक्सपेंडिचर्स को फेवर में बना रहे हैं ना, हर एक्सपेंडिचर तुम्हारे फेवर में रहता है, क्योंकि तुम खर्चा करता ही क्यों है, स्टाफ को क्यों रखते हैं, सैलरी क्यों देते हैं कि मेरा काम अच्छे से मैनेज करेगा, हम रेंट क्यों देते हैं जगह का, हम यहाँ पे अच्छे से काम कर सक रहे हैं। तो बेसिकली ऐसे तो हर एक्सपेंडिचर बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है। तो ये कभी भी एग्जाम मतलब डिफाइन मत करना कि एक्सपेंडिचर जो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। फिक्टिशियस एसेट क्या क्या होता है बोल,
तो बोल तुमको याद नहीं है तो हमको कैसे याद रहेगा? और ये तो सीए का मतलब 2 सिंह निकला हुआ है क्या मेरे? अच्छा वैसे देख, फिक्टिशियस एसेट्स अगर पार्टनरशिप के केस में रहे ना, तुमको 2 ही मिलेंगे। वन इज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अनदर वन इज डेबिट बैलेंस ऑफ एसओपीएल, मतलब पीएल, एसओपीएल नहीं, पीएल का डेबिट बैलेंस। ये पार्टनरशिप में होगा, कंपनी में बहुत सारे हो सकते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ही तो, जो हेवी एडवर्टीजमेंट होता है वो रिपेंस क्या चीज का, वो सब तो नॉर्मली अपने क्या करते हैं, या तो उसको कैपिटलाइज कर देते हैं, मशीन में एड ऑन कर देते हैं, या पीएल में चार्ज कर देते हैं। हेवी एडवर्टीजमेंट को एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बोल के दिखा सकते हैं, पीएल का डेबिट बैलेंस को दिखा सकते हैं। पार्टनरशिप में यही होगा। कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो सकता है, कंपनी के केस में बेसिकली डिस्काउंट ऑन इश्यू हो सकता है, कंपनी के केस में बहुत कुछ हो सकता है, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है कंपनी के केस में। एसओपीएल का डेबिट बैलेंस हो सकता है, बट पार्टनरशिप में लिमिटेड पार्ट है, ये 2 चीज ही होंगी। तो फिक्टिशियस एसेट्स में हम लोग नाम लिख दे रहे हैं लाइक एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। जनरली इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोल के रखते हैं क्योंकि अपने एक बार में राइट ऑफ नहीं कर रहे ना। एसओपीएल मत लिख देना, पार्टनरशिप है। पीएल का डेबिट बैलेंस, तो ये सब हम लोगों को दिख रहा है जनरली बैलेंस शीट में होता है। अब इनको 1 बाय 1 लेते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे। हमारा पहला रोल है, हम लोग बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। जब बैलेंस शीट को क्लोज करोगे तो तुम उसी वैल्यू पे तो क्लोज कर सकते हो ना जिस वैल्यू पे अपीयरेंस है। यानी क्लोजिंग किस पार्ट पे होगा, किस वैल्यू पे होगा, बुक वैल्यू पे होगा, राइट। तो पहले हम लोग किसको क्लोज करेंगे, एसेट्स को, देन लायबिलिटीज को। तो पहले बुक्स को क्लोज करना है, मतलब बैलेंस शीट को क्लोज करना है, राइट। तो सबसे पहले अब आओ जर्नल एंट्री समझ रहे हैं हम लोग 1 बाय 1, और तुम्ही लोग से पूछते चलेगा। नंबर 1 जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम लोग आएंगे नंबर 1 में, दैट इज क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट। एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं, तो सारे एसेट्स को अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो इन सच अ केस एंट्री क्या करेंगे, लेकिन एंट्री के पहले आता है किस प्राइस पे क्लोज करेंगे। क्लोजिंग ऑलवेज एट बुक वैल्यू होने वाली है, ध्यान रखना। मतलब बुक में जो वैल्यू अपीयर कर रही है उसी पे क्लोजिंग होगी। तो यहाँ पे एंट्री क्या होनी चाहिए, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, तो क्लोज करना है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, अभी अभी बेच नहीं रहे हो, अभी एक जगह रख रहे हो, रियलाइजेशन। तो एंट्री शुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स, इंडिविजुअली करना, टू फर्नीचर, टू बिल्डिंग, टू स्टॉक, सब ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। इसका मतलब क्या पता है, तुम देखा जाए तो एसेट्स का नामकरण कर दिया है, फर्नीचर को नाम दे दिया रियलाइजेशन, बिल्डिंग को नाम दे दिया रियलाइजेशन। और लॉजिक क्या रहता है इसके बिहाइंड पता है, तुम सारे एसेट्स को बेच रहे हो तो बहुत सारे एसेट बेचोगे, बहुत सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट या लॉस होगा। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो 500 एसेट है, तो 500 एसेट से बार बार प्रॉफिट या लॉस निकालोगे। तो तुम लोग क्या करते हो, उस समय सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में डाल दिया। अब बुक वैल्यू पे डाला, सपोज करो एसेट्स को डाला, एक बार मान लेते हैं फर्नीचर को हम लोग 50,000 रुपए की बुक वैल्यू पे क्लोज किए, और इसको सेल आउट किए 60,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 10,000 का। तुम अगर इंडिविजुअली करते वो 10,000 का प्रॉफिट अलग से रिकॉर्ड करता। फिर एक बिल्डिंग को डाला 1 लाख के वैल्यू पे, उसको तुम क्या किया, बेचा सपोज कर ले 90,000 में, तो 10,000 का नुकसान हुआ। ऐसे ही उस नुकसान को भी प्रॉफिट को भी तुम अलग अलग रिकॉर्ड करता। यहाँ कुछ नहीं करना है, तुम जब एसेट को ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन टू एसेट किया, जब एसेट्स को रियलाइज किया तो बैंक टू रियलाइजेशन किया। ये रियलाइजेशन अकाउंट अल्टीमेट ओवरऑल बेसिस पे प्रॉफिट लॉस निकाल के दे देगा, ये काम करेगा। तुमको अलग से फर्नीचर का प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, अलग से बिल्डिंग का प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है, अलग से किसी लाइबिलिटी पे पेमेंट का प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट बिहाइंड दिस। तो रियलाइजेशन टू एसेट। अब एसेट्स में क्लोज कौन कौन से एसेट्स को करेंगे, यहां से देखना। फिक्स एसेट्स को क्लोज करेंगे, सारे फिक्स एसेट्स को क्लोज करोगे। जिस चीज को रियलाइज कर सकते हो, कैश में कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है, उसको क्लोज कर दोगे। फिक्स एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों को क्लोज करेंगे। इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो ना, क्लोज करेंगे। कैश को बेच सकते हैं क्या, कैश को क्लोज नहीं करेंगे। स्टॉक को बेच सकते हैं, क्लोज कर देंगे। बैंक को बेच सकते हैं, बैंक को मतलब बैंक बैलेंस को, बैंक एज एन ऑर्गेनाइजेशन तो बेचा ही जा सकता है, बैंक बैलेंस को थोड़ी बेच सकता है, ठीक है। डेटर्स को बेच सकते हैं, डेटर्स बेचा जाता है। बीआर बेचा जाता है, अक्रूड इनकम बेच सकते हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस बेच सकते हो।
फिक्टिशियस एसेट्स तुम बता गुनगुन, बेच सकते हैं? कोई लॉस थोड़ी खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, ये नहीं बेच सकते हैं। तो ये मेरा बताने का मतलब है, जो चीज बेच नहीं सकते हो मतलब रियलाइज नहीं कर सकते हो। जब रियलाइज नहीं कर सकते हो तो रियलाइजेशन में जाएगा क्यों? ठीक है, तो अभी वन बाय वन जो अपने लिखे हैं रियलाइजेशन टू एसेट, उसमें सबसे पहले ये लिखो हम लोग क्या ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। पहला पार्ट तुमको क्या दिखा था, क्या ट्रांसफर नहीं करना है? कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी इन रियलाइज्ड फॉर्म रहता है, तो उसको कैसे रियलाइज करोगे? गुडविल नॉर्मली क्लोज होगा, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होगा, नहीं कोई राइट ऑफ नहीं करना है। गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, गुडविल भी रियलाइजेशन से ही क्लोज होगा। गुडविल को, गुडविल तो फर्म का नाम होता है, फर्म का नाम तो बिकता है, एकदम बेचा जाता है। हमारा फर्म का जो नाम है वो तो हम तेरे से खरीद लिया, तो तेरे फर्म का नाम हम यूज करेगा, तो उससे ब्रांड का वैल्यू तो मेरे को मिलेगा ना। तो बेसिकली गुडविल बेचा जाता है, ठीक है। और सबसे पहला चीज है यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे लाइक एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सब में गुडविल का स्पेशल ट्रीटमेंट होता था कि वो पीएफजी लाएगा, वो रिटायर कर रहा है, उसको गुडविल का हिस्सा दो। यहाँ कुछ नहीं है, सिंपली गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट की तरह क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जो जो बता रहा है बस उतना ध्यान रखना, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना कि गुडविल का अलग ट्रीटमेंट होगा, नहीं, गुडविल भी एक एसेट है, नॉर्मली क्लोज होगा। अगर बिकेगा, नाम होगा तो बेच सकते हो तो बेच देंगे, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। यहां पे सबसे पहले आ जाओ कि कैश एंड बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना। तो हमारा एक पार्ट हुआ, मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक। मेक अ सेपरेट अकाउंट, मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना। देन एक प्रॉब्लम सॉल्व। अब अपने आता है कैश एंड बैंक के लिए तो हम लोग सेपरेट अकाउंट बना दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके अलावा कोई एसेट्स को हम लोग नहीं किया कि क्लोज नहीं करेंगे, फिक्टिशियस एसेट्स। तो क्या फिक्टिशियस एसेट्स के लिए भी सेपरेट अकाउंट बनाए? ये लॉस है, पार्टनर्स के कैपिटल में चार्ज कर दो, ठीक है। तो बेसिकली आ जाओ, नेक्स्ट वन इज चार्ज फिक्टिशियस एसेट्स फिक्टिशियस एसेट्स को नॉर्मली याद रखने के लिए याद रख सकता है, इट्स अ लॉस। चार्ज फिक्टिशियस एसेट्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश एंड बैंक के लिए तो सेपरेट अकाउंट बनाना, बैलेंस दिखाना है, तो बैलेंस दिखाने का मतलब तो कैश या बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा देंगे। तो फॉर दैट तो जर्नल एंट्री नहीं पास होगा कि मेरे को लॉस को फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करना है, तो उसके लिए तो जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री जो पास करेंगे वो जर्नल एंट्री हार्दिक क्या होगी, जो फिक्टिशियस एसेट्स है उसको बुक से हटा, आओ तो एंट्री बताओ फिक्टिशियस एसेट। जानवी तुम भी बता दो एक बार, इसी बात को चाहो तो रिपीट कर सकता है। ये बोल रहे हैं फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। तुम अब कुछ मत बोलना। जानवी फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ करने के लिए क्या एंट्री पास करेंगे? I don't know. तुम इतना क्लास से पढ़ाई क्या किया जो तुम बोला यू डोंट नो? चल तुम बता। का बता। फिक्टिशियस एसेट्स बैलेंस, आधा चीज तो सही करो, हम कितनी बार बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट अपीयर कहां कर रहा है? एसेट्स में, मतलब डेबिट बैलेंस। अब हटाएंगे तो क्या करना होगा? क्रेडिट। और चार्ज कहां कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल। सारा आंसर तो तुम्हारे पास है, तो एंट्री क्या होना चाहिए था? तो बोलो आर्थिक। पार्टनर्स कैपिटल टू फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहां पे इसके लिए अपने एंट्री पास हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू फिक्टिशियस एसेट। इसको किस रेशियो में बांटेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डिसोल्यूशन है तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ नहीं होगा, जो है वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है।
ये तो अपने कर दिए खत्म इस पार्ट को, एसेट्स में इतना ही था क्लोज करते समय। अब एक चीज और ध्यान रखना कि अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा है, तो इन सच अ केस आने डिफरेंस क्या होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में? मतलब करंट अकाउंट भी बनता है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स दो अकाउंट मेंटेन करते हैं कैपिटल का, एक फिक्स्ड कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बेसिकली अर्न कैपिटल को डिनोट करता है और फिक्स्ड कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट है वो पैसा जो एक्चुअली में ओनर घर से लाता है उसको डिनोट करता है। एंड अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो सब एक ही रहता है, सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट रहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग जैसे हम तो दिया है करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में, अगर ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो इस लॉस को क्या करंट अकाउंट में डालना था? डाला जा सकता था, लेकिन तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग के सिलेबस में स्पेसिफाई कर दिया खासकर स्पेसिफिकली आईएससी बोर्ड में कि तुम लोगों को करंट अकाउंट में कुछ नहीं करना। अदरवाइज दो ट्रीटमेंट होता है, हम लोग सारे एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में डालेंगे, हम तो डिसॉल्व कर रहे हैं, तो फिर करंट अकाउंट से लास्ट में बैलेंस निकाल के कैपिटल में डाल देंगे। कैपिटल में तो डालना ही पड़ेगा, दिस इज द वन वे ऑल्टरनेट। एंड दूसरा ऑल्टरनेट क्या होता था, हम करंट अकाउंट जब बंद ही करना है और अभी बंद करना है तो हम उसको रखे ही क्यों, हम पहले इसको कैपिटल में डाल देते हैं, तो करंट अकाउंट तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली लेकिन सिलेबस अब तुम लोग का स्पेसिफिक कंडीशन डाल दिया, देखो करंट अकाउंट में कुछ नहीं करना है, अगर करंट अकाउंट हो तो उसको सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर देना, तो कैपिटल के थ्रू ही होगा। तो ये पहला पार्ट था, हम लोग एसेट्स को क्लोज किए। देखो आज वाला जो क्लास है ना बहुत अच्छे से समझना, जर्नल एंट्रीज है, इसको अगर तुम लोग समझ लिया तो फिर इजीली डिसोल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि तुम लोगों के सिलेबस में फिर सिर्फ एंड सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर्स का डिसोल्यूशन है, बहुत ईजी रहता है ये, खाली एंट्री समझ लो, उसी से लेजर बन जाएगा, उसी से एंट्री पूछेगा तो वो भी कर दो। नेक्स्ट आओ टू क्लोज लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्लोज होगा ना, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टू क्लोज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ, जो बाहर वालों को पैसा देना है। एक्सटर्नल मतलब तो आउटसाइडर होता है ना, आउटसाइडर को जो पैसा देना है दैट इज, उन लाइबिलिटी को क्लोज करेंगे। एंड टू क्लोज लाइबिलिटीज हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है डेबिट करेंगे, और कहाँ ट्रांसफर कर रहे थे, रियलाइजेशन। एंट्री शुड बी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। इनको भी अपने क्लोज कर रहे हैं अभी, एंड क्लोज करने का मतलब एट विच वैल्यू क्लोज होगा, ठीक है, बुक वैल्यू पे क्लोज कर दिया। अब क्लोज करते समय कुछ चीजों पे ध्यान देना, जो तुम लोग अभी बैलेंस शीट बनाया था। देखो एसेट्स का तो हम लोग सारा कहानी खत्म कर चुके हैं, एसेट्स में जो भी था सब क्लोज हो चुका है ना। अब लाइबिलिटीज में क्या कैपिटल क्लोज होगा, कैपिटल का अकाउंट बनेगा सेपरेट, और करंट अकाउंट क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, अलग से अकाउंट नहीं बनेगा, सिंपली ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और बस यही है, और कुछ नहीं कि करंट अकाउंट में सब करके ट्रांसफर कर दे, ये क्वेश्चन ही नहीं आता है कि तुमको इमीडिएटली करंट अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, नेक्स्ट लोन का क्या करेंगे, ये लोन कौन सा लोन है, पार्टनर फर्म को दिया है कि फर्म पार्टनर को दिया है, पार्टनर फर्म को दिया है, तो पार्टनर जो फर्म को दिया है उस लोन का तुमको कैश पेमेंट ही करना पड़ेगा। पार्टनर जो फर्म को लोन दिया है उसका कैश पेमेंट ही करना होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि फर्म पार्टनर को दिया है तो वो लोन कहाँ अपीयर करता, बैलेंस शीट में, एसेट्स में। उसका क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स के कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। तब फर्म बोलता है तुमसे हम पैसा, तुमको पैसा देना है तो हम कैश दे देंगे, और तुमसे लेना है तो तुम्हारे कैपिटल से सेट ऑफ करेंगे। ये पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, हमको वही फॉलो करना। तो यहाँ पे एक पार्ट एसेट्स वाले पार्ट में और लिख लेते हैं, एसेट्स वाले पोर्शन में एक तीसरा पॉइंट भी डाल देते हैं। यहाँ पे लोन, इसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर फर्म से लिया है ना, लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, ये एसेट में अपीयर करेगा। लोन टेकन बाय पार्टनर मतलब लोन गिवन बाय द फर्म, ठीक है, ये बैलेंस शीट में एसेट्स में अपीयर करेगा। तो इसको हम लोग क्लोज नहीं करेंगे रियलाइजेशन के थ्रू, इसको कहाँ पे चार्ज कर देंगे,
पार्टनर्स के कैपिटल में, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको डेबिट कर देंगे। धानवी इसका एंट्री तो बता सकता है, जल्दी से इसका एंट्री बताओ। लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म, हम लिखा है डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके लिए जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? Realization to partners capital. तुम्हारा अकाउंट इतना खराब है, तुम बताओ न्यू स्टूडेंट, इसको तो बता सकता है तुम। ये तो सिंपल सब चीज लिख दिया है, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम बता अनुष्का। पहला बात तुम बोल दिया डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, और किसके थ्रू हो रहा है? लोन के थ्रू हो रहा है, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। नेक्स्ट आ जाओ, ये तो एसेट्स में जो मैक्सिमम पार्ट्स था आपने सारा कवर कर लिया, ये पार्ट रह गया था, इसको भी ले लिए। अब आते हैं लाइबिलिटीज को क्लोज करना है। लाइबिलिटीज को क्लोज करते समय हम लोग को सबसे पहले दिखाई दिया पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट बना देना, सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल के लिए सेपरेट अकाउंट। तो अकाउंट बनाना है, बैलेंस दिखाना है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट जो दिख रहा था उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस इन पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर इट टू कैपिटल अकाउंट। इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। देखो हम जो एग्जांपल दिया है उसमें तो तुमको पार्टनर्स करंट में लाइबिलिटी में ही दिख रहा है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। जब उसको क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर पार्टनर्स करंट तो एसेट्स में भी दिख सकता है, तो गुनगुन तुम बता, अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट्स में दिख रहा है तो उसको, वो मेरे को नहीं पता, एसेट्स में दिख रहा है, कैश पे ले। हार्दिक, एक बात है, तुम लोग को सब चीज कंसेप्चुअली बताया जाता है, फिर तुम लोग गड़बड़ क्यों करते हैं? पार्टनर्स करंट, अभी ये पार्टनर्स करंट हम बोला लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा है तो क्रेडिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए डेबिट करेंगे, और ट्रांसफर तो कैपिटल में ही करना है। तो तेरा एंट्री क्या हुआ? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे पूरा हिंट्स दिया जा रहा है तुमको कि अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट्स में अपीयर कर रहा है, उसका डेबिट बैलेंस है, उसको क्लोज करने के लिए क्या एंट्री पास? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट। तो एज द केस में भी हम लिख नहीं रहे, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इसमें आओ, और मेरे पास लाइबिलिटी में क्या क्या अपीयरेंस है? पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन का क्या करें? पे करना पड़ेगा कैश में, किसी भी हाल में तुम उसको पार्टनर्स के कैपिटल में नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। कर सकते हैं, पार्टनरशिप पैक करने बोलता है, तुम्हारा सिलेबस बोलता है नहीं कर सकते हो, तुमको इसको कैश में ही पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाना, पार्टनर्स लोन मतलब इन सिंपल वर्ड्स पार्टनर अभी तो पेमेंट नहीं कर रहे ना, इन सिंपल वर्ड्स ये बोलना चाहता है पार्टनर्स लोन को तुम रियलाइजेशन में मत डालना, सेपरेट अकाउंट बना देना। मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स लोन, मेक अ सेपरेट अकाउंट, लाइबिलिटी वाला पार्ट का, मेक अ सेपरेट अकाउंट फॉर पार्टनर्स लोन। पार्टनर्स लोन का सेपरेट अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? अच्छा, सेपरेट अकाउंट बन जाएगा लोन के लिए। अब इसके बाद आओ, हम लोग और क्या देख रहे हैं जो हम लोगों को कुछ करना रहेगा ट्रीटमेंट? रिजर्व्स है। देखो रिजर्व्स में यहाँ पे दो तरीके के रिजर्व दिखाई दे रहे हैं, एक फ्री रिजर्व है, जनरल रिजर्व। कौन सा रिजर्व है? फ्री मतलब किसी पर्पस के लिए नहीं रखा गया है, और ये जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, वो क्या है? स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा है।
बट इसमें भी ना देखो, तुम लोग का सिलेबस ना धीरे धीरे क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई जो हो रहा है ना बहुत ईजी करते जा रहा है और फैसिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बच्चा लोग पढ़ता नहीं। पहले इसमें ना स्पेसिफिक रिजर्व में बहुत झमेला था, टू द एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब पेमेंट जो भी होगा लाइबिलिटी अराइज हो रहा है उसको रियलाइजेशन में डालो, बाद बाकी कैपिटल में डालो। अभी तुम लोग का सिलेबस क्या कर दिया पता है, कुछ नहीं, कोई स्पेसिफिक रिजर्व हो, जो भी फ्री रिजर्व हो या जो भी स्पेसिफिक रिजर्व हो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सीधा रियलाइजेशन में डालेंगे। कोई लाइबिलिटी का लिमिट नहीं देखना है। और फ्री रिजर्व्स को कहाँ डालेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। एकदम सिंप्लीफाई कर दिया। और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई सिंप्लीफाई हो रहा है, बच्चा लोग बदमाश होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई के साथ फैसिलिटी ज़्यादा आता जा रहा है। मतलब आज तुम लोग घर में, हम लोग जब पढ़ता था कोई वीडियो क्लासेस थोड़ी अवेलेबल था, आज तुम लोग बैठ के वीडियो देख सकता है, ऑनलाइन क्लास कर सकता है, फिर भी पढ़ता नहीं है। कोई एक क्लेम होंगे वो पेमेंट करेंगे, लेकिन रिजर्व्स को तो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। स्पेसिफिक रिजर्व को रियलाइजेशन में, और जो ये तेरा फ्री रिजर्व्स है पार्टनर्स के कैपिटल। तो नेक्स्ट लिख लो। सर बोल। सर अगर ईपीएफ होगा तो वो कहाँ जाएगा फिर? ईपीएफ, अच्छा ये पूछ रही है ईपीएफ होगा तो इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे आता नहीं था, लेकिन फिर भी हम एक बच्चे से पूछते हैं, इससे पूछे, स्नेहा, इम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड होता क्या है? नहीं, हम एडमिशन रिटायरमेंट बताते समय एकदम स्पेसिफिकली बताया था, देखो प्रोविडेंट फंड ये होता है। ऐसे चल, आरती तुम बता प्रोविडेंट फंड क्या होता है? रिजर्व होता है क्या? क्योंकि फंड नाम है मतलब रिजर्व होगा। तो क्या करते हैं रितिका? उसी का सैलरी काट के रखते हैं। तो मेरा रिजर्व कैसे हो गया, प्रॉफिट कैसे हो गया? इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ सेपरेट लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी है, लाइक क्रेडिटर्स, लाइक लोन, एक सेपरेट लाइबिलिटी है। ठीक है दीक्षा, तो सेपरेट लाइबिलिटी है, तो जो लाइबिलिटी का एक्सटर्नल लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा वही होगा। वो रियलाइजेशन वाला ना? एकदम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करिए, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिख लो, रिजर्व से रिलेटेड पार्ट लिख रहे थे, एंड दैट इज, ये सब पॉइंट इसी तरह लिख के रखना जिससे तुम लोग एक बार देखे और सब चीज दिख जाए, अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है। इसमें हम लोग लिख रहे हैं फ्री रिजर्व। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, सर आप फ्री रिजर्व लिख रहे हैं और स्पेसिफिक रिजर्व लिख रहे हैं। फ्री रिजर्व्स का एग्जांपल दे सकते हैं, जनरल रिजर्व, पीएल, क्रेडिट, या फिर रिजर्व फंड एटसेट्रा। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ट्रांसफर मतलब क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। इनका क्रेडिट बैलेंस है, इनको डेबिट करेंगे, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। एंड व्हाट अबाउट स्पेसिफिक रिजर्व? स्पेसिफिक रिजर्व, इसीलिए तुम उज्जवल मेरे से शायद पूछा था ना कि रिजर्व, जो स्पेसिफिक रिजर्व उसको रियलाइजेशन में इधर कैसे डालेंगे। हम सिलेबस देखा नहीं था, और लास्ट ईयर सिलेबस में वही था, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया। अच्छा, स्पेसिफिक रिजर्व मतलब तुमको देखते ही समझ में आ जाएगा, कुछ नाम बोलेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीन रिप्लेसमेंट फंड, नाम से समझ में आया कोई पर्पस है। तो अगर वैसा कुछ रहा तो उसको सीधा सीधी रियलाइजेशन में क्रेडिट में डाल देना। तो बेसिकली यहाँ पे लिख लो, लाइक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, मशीन रिप्लेसमेंट फंड एटसेट्रा। इसको क्या करना है, क्रेडिटेड टू विदाउट गिविंग एनी सेकंड थॉट। ठीक है, मेरा जो कोई लास्ट वीडियो, पहले वाला वीडियो देखा होगा ना, लास्ट ईयर वाला, तो उसमें क्या था ना, ऐसा कंडीशन नहीं था, उसमें रहता था लिमिट में ट्रांसफर होता है, तो उसमें अलग समझाया हुआ है। वो वीडियो वाला पार्ट डिफरेंट है और ये अलग हो गया है क्योंकि सिलेबस के चलते चेंज हुआ है। तो क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसके लिए एंट्री क्या होना चाहिए, ये भी हम लोग हार्दिक से ही पूछे, तुम सही आंसर दे दें।
जब बोला क्या गया, क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और ये जो रिजर्व है उनका ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो उनको हटाने के लिए डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगा, स्पेसिफिक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन। चलो ये पार्ट हो गया अपने। और क्या बचा है, लाइबिलिटी साइड में कुछ बचा है क्या जिसका ट्रीटमेंट समझना है हम लोगों को कि इसका ऐसा ट्रीटमेंट होता है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी तो क्लोज होगा, बट इसमें ध्यान रखना कई बार तुम लोग हो मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिक हो गया तुम्हारा सिलेबस, देखो इसको ऐसा ट्रीट मत करना। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो लाइबिलिटी, तो इसका ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर हम इसको पेमेंट कर देते हैं लाइबिलिटी की तरह। बैंक कोड इज नथिंग, इट इज अ काइंड ऑफ लोन। लोन है, बैंक से लोन मिला है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, बोलेगा एक बच्चा हम पेमेंट कर देते हैं, और एंट्री दिखाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो तुम्हारा सिलेबस साफ साफ बोला, देखो बैंक ओडी लाइबिलिटी जरूर है, लेकिन ये बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो इसको एज अ बैलेंस दिखाना, इसको किसी भी हाल में रियलाइजेशन में ट्रांसफर मत करना, ठीक है। तो इसका मतलब है बैंक ओडी नेगेटिव बैलेंस ऑफ क्या दिखाया जाएगा, बैंक बैलेंस। शो बैंक ओडी एज नेगेटिव बैलेंस इन बैंक अकाउंट। बैंक लोन तो अलग ही हो गया ना, उसको पे करेंगे, रियलाइजेशन में क्लोज करेंगे, पे करेंगे। अच्छा, बैंक ओडी और बैंक लोन में डिफरेंस क्या होता है, मेन डिफरेंस, मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बोथ आर लोन। अब ये मत बोलना सर एक शॉर्ट टर्म होता है एक लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म ही है, मान लो शॉर्ट टर्म लोन है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो आता है एक बार क्लास में बता भी चुका है मेन डिफरेंस बिटवीन द बैंक ओडी एंड द लोन, बोथ 2 लाख का है। सपोज करो रितिका को 2 लाख का बैंक लोन मिला, इंटरेस्ट रेट इज 12%, या इसको 2 लाख का बैंक ओडी मिला, इंटरेस्ट रेट इज 12%। चल करंट अकाउंट है इसका। मेन डिफरेंस इज ओडी फैसिलिटी और लोन में ये डिफरेंस होता है, लोन तुमको अगर मैंने 2 लाख का दे दिया तो इंटरेस्ट 2 लाख पे चार्ज होगा, तुम तुमको लोन दे चुका है। और बैंक ओडी अगर 2 लाख का दिया तो ओडी फैसिलिटी होता है, तुम जितना यूज करोगे हम सिर्फ उतने के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसको 2 लाख का फैसिलिटी मिला, लेकिन ये यूज कर रही है सिर्फ 20,000 रुपया, तो इसके लाइबिलिटी में 20,000 ही आएगा। ओडी फैसिलिटी इसके पास 2 लाख का, बट सी इज यूजिंग कितना, सिर्फ 20,000, और इंटरेस्ट कितना पे देगी, 20,000 पे देगी। अगर ये 50,000 यूज करने लगी तो 50,000 पे देगी। और लोन तो 2 लाख का एक बार ले लिया, भले ही तुम अब उसको रख के 20,000 ही यूज कर, लोन तो तुम पूरा 2 लाख का ले लिया, पूरा 2 लाख पे 12% देना पड़ा। ये मेन डिफरेंस होता है बैंक ओडी में और लोन में। अच्छा, बैंक ओडी को क्या मानना है, बैंक ओडी नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव मतलब सिंपली लिख लो ना, फिर तुम लोग नेगेटिव में कंफ्यूज होगा। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस लेना, मतलब बैंक अकाउंट में वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन दिखा देना, ठीक है। अब आ जाओ, ये पार्ट तो समझ में आया, मतलब सेकंड स्टेप में बहुत सारी चीजें समझ ली है, लाइबिलिटी क्लोज किया उसमें ये पार्ट समझ लिया। तो अब तुम्हारा पूरा का पूरा बैलेंस शीट क्लोज हो चुका है विद सारे एडजस्टमेंट्स की, ये चीज ऐसा ऐसा ट्रीट होता है। तो अभी तुम पहला स्टेप कंप्लीट किया है, क्लोज बैलेंस शीट, पहला स्टेप किया है कंप्लीट। अब अपने आते हैं दूसरे स्टेप, दैट इज यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन। यूज एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा पता है, थर्ड नंबर, सारे एसेट्स को रियलाइज करो। थर्ड स्टेप इज रियलाइज ऑल एसेट्स, एसेट्स को रियलाइज करेंगे, रियलाइज ऑल एसेट्स। रियलाइज ऑल एसेट्स का मतलब होता है अपने सारे एसेट्स को बेच दो। एंड बेचने का मतलब ये नहीं होता है कैश ही मिल रहा है, बेचने का मतलब होता है किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए एसेट दे दिए, है ना, ये भी हो सकता है। किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए एसेट दे दिए, किसी एसेट्स को देके कैश ले लिए, पार्टनर्स को पेमेंट करना था उसको एसेट दे दिए, पेमेंट हुआ ना, अल्टीमेटली मेरा एसेट सेटल हुआ ना, रियलाइजेशन मतलब सेटल। तो अगर एक चीज सोचो कि हम कैश में एसेट्स को रियलाइज कर लेते हैं, एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट या लॉस मत देखना, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन देखेगा, कैश या बैंक टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर ले लेता है इसको तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और अगर किसी एसेट्स के बाद किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए दे देते तो
वेदिका, किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए हम एसेट दे देते, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए फर्नीचर दे देता, तो क्या एंट्री पास करता? हाँ, क्रेडिटर्स टू फर्नीचर। ये तो तुम एक नॉर्मल सेंस में बात कर दी, हम लोग तो डिसोल्यूशन की क्लास में हैं। उस समय क्या एंट्री? नमन, वो एंट्री नहीं होगा? क्या कर रहा है? हार्दिक से पूछो, वही एंट्री बता देगा। बता हार्दिक। ये लोग बेवकूफ लोग, एंट्री नहीं होगा बोल, कुछ होता है? एंट्री तो होगा ही, तुम बता। सोचो जल्दी से, तब तक हम धानवी से ही पूछ रहे। धानवी तुम बताओ, हम क्रेडिटर्स को फर्नीचर दे दिए, क्या जर्नल एंट्री पास होगी? ये रिकॉर्ड नहीं होगा ना? वो नहीं बता, रिकॉर्ड नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये भी बताओ। क्योंकि दो जर्नल एंट्री सेम हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट का रियलाइजेशन डेबिट। क्रेडिटर्स टू फर्नीचर राइट एंट्री है, बट क्रेडिटर्स टू फर्नीचर दोनों का नामकरण हो चुका है, दोनों रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तुम यहाँ पे एंट्री पास करेगा रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, मतलब देयर इज नो एंट्री। ठीक है ना? तो अल्टीमेट एंट्री क्या हुआ कि हम लोगों का एसेट्स रियलाइज हुआ है, और एसेट्स रियलाइज हुआ है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे। हम सब जगह बैंक लिख रहे हैं, बैंक, या अगर एसेट पार्टनर बैंक अकाउंट डेबिटेड, अगर कैश में रियलाइज्ड हुआ, रियलाइज्ड इन कैश, और अगर पार्टनर ले लिया तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करके लिख दे रहा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टेकन ओवर बाय पार्टनर। टू क्या करेंगे? रियलाइजेशन। ये भी क्या बुक वैल्यू पे होगा? ये सब बता रियलाइज वैल्यू पे होगा, रियलाइजेशन ऑलवेज रियलाइज वैल्यू पे होता है। ठीक है, ये तो कर दिए। इसमें अभी अभी एक पार्ट समझे थे ना आपने, लाइबिलिटीज पेड ऑफ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट। लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर रहे हैं नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म पे, क्योंकि अगर कैश एसेट्स का फॉर्म हम बोलता ना, तो एंट्री क्या होती? क्रेडिटर्स टू कैश या बैंक, तो एंट्री हो जाता रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, है ना? यहाँ पे हम लोग नॉन कैश वर्ड यूज कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को फर्नीचर दिए, कोई एंट्री नहीं होगा, नो एंट्री। ठीक है, अब इसमें आओ, एक चीज और समझो, जो यहाँ पे रियलाइजेशन करते समय तुम लोग को सोचना पड़ेगा। एसेट्स को अगर पे कर दिए किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए, तो अपने एंट्री नहीं करेंगे अगर वो नॉन कैश एसेट है तो। अब बात आती है, हमारे पास टेंजिबल एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट भी होंगे। ठीक है, हमारे पास इंटेंजिबल एसेट्स भी हो सकता है, अक्रूड इनकम भी हो सकती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर सम में एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में कुछ ना बोला हो तो तुम क्या करो? कुछ नहीं बोल रहा, फर्नीचर रियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या ट्रीटमेंट? यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो तुम्हारा सिलेबस बेस्ड है। ठीक है, तो नथिंग इज मेंशन रिगार्डिंग रियलाइजेशन ऑफ एसेट, नॉट स्पेसिफाइड अबाउट रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो अब तुमको समझना पड़ेगा वो एसेट कौन सा है। यहाँ पे देखो, दो चीज ये लोग स्पेसिफाई किया है तुम्हारे सिलेबस में, बोलता है चेक करो कि वो टेंजिबल फिक्स एसेट्स हैं, फिक्स एसेट्स हैं, या इन्वेस्टमेंट है, या फिर दूसरा आ जाओ, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है, या फिर अक्रूड इनकम है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस है।
यहाँ पे टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एसेट। अदर एसेट्स मतलब क्या हो गया? अदर देन जो यहाँ पे स्पेसिफाई किए। अदर फिर एसेट्स मतलब समझ गया ना, अदर देन दीज होना चाहिए। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना, मैं सिर्फ अदर एसेट्स लिख के बोल दिया। अदर एसेट्स मतलब हो गया अदर देन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब क्या हो गया? स्टॉक हो सकता है, डेटस हो सकता है, एटसेट्रा। तो यहाँ पे तुम लोग का सिलेबस क्या स्पेसिफाई किया? बोला देखो, अगर इन ये एसेट्स के बारे में, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट या अदर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर। कुछ नहीं बोले तो बुक वैल्यू पे रियलाइज, मतलब एज्यूम कर लेना जो बुक वैल्यू था उतना पैसा मिल गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लो रियलाइज एट बुक वैल्यू। रियलाइज एट बुक वैल्यू। और अगर ये इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, अक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना, कुछ नहीं बोल रहा है क्या रियलाइज हुआ नहीं हुआ है, इग्नोर। कुछ नहीं करेंगे, भूल जाना उसको, मतलब कुछ नहीं लेना। ठीक है, अगर इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो इग्नोर कर देना, और अगर इनके बारे में कुछ नहीं बोला तो बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेना। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखो इसमें, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, फर्नीचर बुक्स में नहीं है लेकिन यहां पे दिख रहा है, मेरे बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, फर्नीचर फुल्ली डेप्रिसिएट हो चुका है समझ। ठीक है, लेकिन फर्नीचर अच्छा है, यूज हो रहा है, तो मेरे ऑफिस में तो पड़ा है, तो हम लोग उसको बेचेंगे ना, बेच रहे हैं उसको, तो बेच रहे तो रियलाइज भी कर रहा है। इसका मतलब क्या? अनरिकॉर्डेड एसेट, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है, मतलब अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज क्या करेगा? क्या उसको पहले रिकॉर्ड करने जाएगा? जा सकता है, अगर रिकॉर्ड करने जाएंगे तो क्या करेंगे? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, रिवैल्यूएशन तो बनेगा नहीं, रियलाइजेशन ही आएगा यहाँ पे। तो पहला एंट्री क्या पास करेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। फिर दूसरा एंट्री क्या करेगा? पहले एसेट्स को क्लोज करना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू एसेट। तो तुम जो एंट्री पहला एंट्री पास किया हो तो तुरंत ही की तुरंत तुम नल एंड वॉइड कर दिया। तो इन सिंपल वर्ड्स ध्यान रखना, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज करता है तो सिर्फ रियलाइज करना, मतलब बैंक टू रियलाइजेशन, दैट्स इट, और कुछ एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज्ड। realization of unrecorded asset, कुछ अलग से रिकॉर्ड नहीं करना है, सिंपली एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि वो पार्टनर भी तो लेके जा सकता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पार्टनर भी तो ले जा सकता है। मतलब इन सिंपल वर्ड तुम चाहो तो एरो दे के लिख दो, ऊपर वाला एंट्री पास होगा, कुछ अलग एंट्री नहीं होगा, सेम एंट्री पास होगा, बैंक या पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये तो हुआ सारे एसेट्स रियलाइज हुए, उसके लिए बात की। अब नेक्स्ट आओ, फोर्थ वन, टू पे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज पे करना है तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे? अभिनव, बोलो। रियलाइजेशन टू बैंक, पार्टनर लेके चला गया, लाइब्रेरी बोला अज्यूम कर ले हम देंगे लाइब्रेरी का पेमेंट, तो फर्म का तो लाइब्रेरी सेटल्ड हो गया, अब वो पार्टनर पे करेगा, तो लेकिन फर्म को तो पार्टनर को देना पड़ेगा ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हम लोगों की एंट्री जो हो सकती है दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, paid in cash to partners capital assumed by पार्टनर, लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिया, हम पे करेंगे, अज्यूम्ड बाय पार्टनर। ये तो हो गया हम लोग लाइबिलिटी के पेमेंट की एंट्री किया। तो इसमें भी सोचो, अगर किसी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हो, पेमेंट ऑफ
अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को क्या फिर से रिकॉर्ड करने जाओगे तो क्या करेंगे, ये एंट्री पास कर देना, बस सेम एंट्री होगा, कुछ अलग एंट्री नहीं होगा, ठीक है ना। तो पैसा नहीं चाहिए। हाँ हाँ, चलो ये भी एक तो केस है जो बोले, इसको बताओ हर्षिता। ये बोल रही है पार्टनर बोलता है नहीं मेरे को पैसा नहीं चाहिए, हम लाइबिलिटी का पेमेंट करते हैं लेकिन मेरे को पैसा नहीं चाहिए। सोच एक बार, हो सकता है ऑब्वियस सा बात है, कुछ गलत नहीं बोले, किया जा सकता है ऐसा भी। ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली कभी नहीं होगा। तुम लाइबिलिटी का पेमेंट करेगा, बोलेगा मेरे को पैसा नहीं चाहिए और फॉर्म देने को रेडी बैठा है। वो क्या होता है ना कि वो पहले से कंडीशन रहता है, देखो हम रीइंबर्स नहीं करेंगे, तुम पेमेंट मत करना, तुम गलती से पेमेंट कर दिया। पर ठीक है, ऐसा केस एकेडमिकली दिया जा सकता है। तो क्या होगा सोचो, वानी तुम बता। लाइबिलिटी पेड हुआ, पार्टनर पे किया, फर्म बोला हम तुमको पैसा देंगे नहीं, रीइंबर्स नहीं करेंगे, ये वानी बोलिए कोई एंट्री नहीं होगा। रिवैल्यूएशन तो आएगा ही नहीं क्योंकि फर्म बंद हो रहना, जो भी होगा रियलाइजेशन के थ्रू होगा। देखिए एंट्री क्या होगा, फर्म का लाइबिलिटी पेड हुआ, रियलाइजेशन डेबिट होगा, फर्म को किसी को पे करना नहीं है, नहीं फर्म के लिए गेन हो गया, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। मतलब क्या हुआ, रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, कोई एंट्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए गेन है और फर्म का लाइबिलिटी पेड हो रहा है तो पूरा गेन ही रह गया, रिकॉर्ड ही नहीं होगा वो। चलो नेक्स्ट आओ। इसके बाद देखो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि लाइबिलिटी जैसे एसेट्स के लिए लिए थे, एसेट्स के लिए क्या था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो ले लिए, लाइबिलिटी पेड ऑफ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, सेम चीज तो वहां पे जा सकता है ना, लाइबिलिटी पेड किया गया है इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, क्या एंट्री हो, अरे लाइबिलिटी भूल जाओ, यहीं पे आओ, उससे मत रिलेट करो। लाइबिलिटी का पेमेंट हम नॉन कैश एसेट के फॉर्म में किए हैं, क्या एंट्री होगा अनुष्का, कोई एंट्री नहीं होगा। इसमें कंफ्यूजन क्या था, लाइबिलिटी पेड ऑफ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, क्या करेंगे, हाँ तो वो एसेट्स में लिखा है तो यहां पे भी लिखवा दिया। इससे रिलेटेड एक लास्ट, इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट, अभी और भी बहुत सारा है। नथिंग गिवन रिगार्डिंग पेमेंट, पेमेंट के बारे में सम साइलेंट है, क्रेडिटर्स है बुक में लेकिन सम कुछ बोल ही नहीं रहा है क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है कि नहीं करना है। और तुम क्या किया, दुकान उकान बंद करके ताला लगा के बेच बाज के चला गया, तो क्रेडिटर्स क्या करेगा, हंसने तुम ये तो बता सकता है, तेरा एक दुकान था और क्रेडिटर्स को देना था 20 लाख रुपया, तुम दुकान बंद किया, किसी को बेचा और चला गया, तो क्रेडिटर्स क्या करेगा, तुमसे जो पैसा लेने वाला था वो क्या करेगा, हम मांगने के लिए घर पहुंच जाएगा, वो तो पैसा मांगेगा ही और तुमको देना पड़ेगा। तो तुमको अल्टीमेटली नथिंग गिवन रिगार्डिंग पेमेंट, तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, पे इट एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा, तो पे एट बुक वैल्यू। ऋषिका आवाज सुनाई दे रहा है यहां तक, पे एट बुक वैल्यू, तुम दिशा से जाके आज ट्रेनिंग ले लेना। हाँ हाँ, हार्दिक बात करते सच बोला ना, वो सुनाई दिया ना मेरे को, ये हार्दिक नहीं बात कर रहा था, बिना मतलब से डांट मत खिलवाओ, अरे सब फेवरेट स्टूडेंट है, हो गया ये, ठीक है। तो ये तो अपना एक पार्ट हो गया कि एडिशनल इंफॉर्मेशन भी अपने यूज कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जाओ, और कोई पेमेंट बचा हुआ है क्या, पार्टनर का लोन का पेमेंट करना बचा हुआ है, जो पार्टनर से फर्म क्या किया था, फर्म लिया था पार्टनर से, लोन टेकन फ्रॉम, लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम द पार्टनर, इट्स अ लाइबिलिटी, उसको हम क्या बोला था, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाना, पेमेंट कर दो उसका। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन,
लाइबिलिटी का बात कर रहे हैं, एसेट्स को तो पूरा का पूरा तुमको कहाँ ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करना है। अगर लोन एसेट्स में अपीयर कर रहा है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ऑलरेडी लिखवा चुका था, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट कर देंगे। ये लाइबिलिटी है, मतलब बेसिकली क्या, फर्म लोन लिया था उसको पे करना होगा, पे करने के लिए तुम एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड, इसको ट्रांसफर नहीं किए थे रियलाइजेशन में, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और पार्टनर अज्यूम कर लेगा, जो जनरली बोल रहा है कैश में ही पे करना है, तो अजम्पशन वाला सवाल ही नहीं आता। अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद अब तुम इतना जो प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस में रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस भी तो होगा, उसकी एंट्री क्या हो, ये सारा एंट्री तुम लोग से पूछने वाला है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इसमें 3-4 कंसेप्ट होता है। पहला पार्ट देखो, फर्म का खर्चा है, फर्म ही पे कर रहा है, फर्म ही बियर कर रहा है, फर्म का ही खर्चा है, फर्म देखो जो बियर करता है उसके बुक में एक्सपेंसेस डेबिट होता है, हमेशा ध्यान रखना, और जो पे करता है उसके बुक में एक्सपेंसेस पेड होता है, मतलब कैश जाता है। तो अगर हम ही बियर कर रहा है, हम ही पे कर रहा है, तो इसका मतलब मेरे बुक में एंट्री क्या होगी, एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, हम पे कर रहे हैं लेकिन बियर रितिका को करना है, तो मेरे बुक में क्या एंट्री होगा, मेरे बुक में एक्सपेंसेस डेबिट नहीं हो सकता क्योंकि बियर हम कर ही नहीं रहे, बियर तो रितिका को करना है, तो हमारे बुक में एंट्री क्या होगी, रितिका अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, सबसे पहले इसका आंसर देना तुम लोग, पेड एंड बोर्न बाय BORN बाय फर्म, फर्म ही पे कर रहा है, फर्म ही बियर कर रहा है। अब भिन्न ट्राई करो, बट एक्सपेंसेस अकाउंट बना के कोई मतलब निकलेगा, फर्म तो तुम्हारा बंद हो रहा है, तुम अगर एंट्री किया एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक तो तुरंत एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, रियलाइजेशन टू एक्सपेंसेस, तो बेटर है पास द एंट्री रियलाइजेशन टू कैश या बैंक, ठीक है। एंट्री हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। नेक्स्ट, पेड एंड बोर्न बाय पार्टनर, ऋषिका आंसर दो, पार्टनर ही पे किया, पार्टनर ही बेयर करेगा, और हम एंट्री कर रहे हैं फर्म के बुक में, पार्टनर के बुक में नहीं। पार्टनर्स अकाउंट तो होता नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक ना, तुमसे पूछे नहीं है तो आंसर मत देना। फर्म के अकाउंट से पैसा गया, पे कौन किया, पार्टनर, बेयर कौन किया। अभी अभी हम बोला एक्सपेंसेस उसी के बुक में डेबिट होगा जिसका खर्चा होगा, जो बेयर करेगा, फर्म तो बेयर कर ही नहीं रहे, तो फर्म के बुक में एक्सपेंसेस मतलब रियलाइजेशन डेबिट ही नहीं होगा, फर्म पैसा दे ही नहीं रहे, तो फर्म के बुक में कैश या बैंक क्रेडिट ही नहीं होगा, जब फर्म के बुक में कुछ होगा ही नहीं तो फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग क्यों करेंगे। पे कर रहा है पार्टनर, बेयर कर रहा है पार्टनर, फर्म रियल लाइबिलिटी बोल के अपीयरेंस तो था नहीं बुक में इसका, पे कौन किया, पार्टनर, बेयर कौन करेगा, पार्टनर, तो हमको मतलब क्या है, हमको कोई मतलब नहीं है, यानी हमारे बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट, पेड बाय, धानवी तुम बताएगा, ये पेड बाय पार्टनर बोर्न बाय फर्म, फर्म बियर करेगा, पे पार्टनर कर रहा है। तुमसे इजी क्वेश्चन पूछे हम, इसका टफ क्वेश्चन हम लोग किसी और से पूछे, हमारे समझने से जो होगा वही होगा। धानवी जल्दी से बताओ, पार्टनर पे कर रहा है लेकिन बियर फर्म कर रहा है, पार्टनर टू रियलाइजेशन, वेरी गुड, बट गलत है ये,
हर्षिता बताएगी। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, फर्म बेयर कर रहा है यानी खर्चा तो फर्म का, ये तो क्लियर है, यानी रियलाइजेशन डेबिट तो फर्म के बुक में होगा, फर्म के पास से पैसा तो गया नहीं है, तो पार्टनर पे कर दिया तो पार्टनर को देना पड़ेगा क्योंकि वो बेयर नहीं कर रहा है। अगर वो बेयर करता तो नहीं देते। तो देखो सेकंड केस में पेड एंड बॉन्ड बाय द पार्टनर, पार्टनर ही पे किया, पार्टनर ही बेयर करेगा, हमको क्या मतलब है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, पे कौन किया, पार्टनर, और बेयर कौन करना है, मेरे को, तो मेरा खर्चा वो बेयर क्यों करेगा, हमको उसको पैसा देना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। लास्ट केस इसका रियलाइजेशन वाले पार्ट एक्सपेंसेस का, पेड बाय पार्टनर, देखो हार्दिक ये लो तुमको फंसा रहे हैं। पेड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, बॉन्ड बाय पार्टनर, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए ये हम लोगों को दीक्षा बताएगी। हाँ सर की बोल चुप हो गई, आंसर बताओ। तो क्रेडिट होगा इसमें। क्या क्रेडिट होगा, कुछ मतलब तो बैंक क्रेडिट होगा, ठीक है, डेबिट क्या होगा, नहीं समझ आ रहा। पार्टनर्स कैपिटल होना चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल होगा। अरे बॉन्ड कौन कर रहा है, पार्टनर, यानी पार्टनर बेयर कर रहा है मतलब पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर, पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड कौन किया, फर्म, तो पार्टनर्स का पर्सनल एक्सपेंडिचर फर्म अगर पे करता है तो ड्राइंग्स हो जाता है। एंट्री क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और ड्राइंग्स लिखने का जरूरत ही नहीं है, हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल में चार्ज करेंगे क्योंकि फर्म बंद हो रहा है। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। डन, रियलाइजेशन एक्सपेंस समझ में आया, ये 4 केस हो सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, सारा ट्रीटमेंट हो चुका है, तो लास्ट हम लोग क्या देखेंगे, सब चीज पार्टनर्स के लोन का भी पेमेंट हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग देखो तो सही कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बना है वो क्या प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो बैलेंस है उसका क्या करेंगे, देखो वो बैलेंस 2 हो सकता है, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस मतलब क्या हुआ, कोई भी अकाउंट अगर प्रॉफिट या लॉस शो करता है और उसका डेबिट बैलेंस आ जाए मतलब वो क्या है, लॉस है, लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे, अपने पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे क्या एंट्री पास कर देंगे, रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस है, हटाने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट, मतलब टू रियलाइजेशन, और डेबिट क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो एंट्री हो जाएगी, बस ये क्या है, ये लॉस है, और एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और डेबिट बैलेंस आता कब है, व्हेन डेबिट एक्सीड्स, डेबिट ज्यादा होगा तभी ना आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ज्यादा है, ये होगा ना ऋषि का, क्रेडिट ज्यादा होने से होगा। ऑब्वियस बात है, रियलाइजेशन में जब डेबिट में अमाउंट ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस होगा, एंड डेबिट में ज्यादा मतलब लॉसेस ज्यादा, एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आओ, क्रेडिट बैलेंस, कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होगा। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट एक्सीड्स, और अगर रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है तो इसको पार्टनर्स को देंगे ना, तो एंट्री क्या करेंगे, रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस है उसको तो रखना नहीं, क्लोज करना है, डेबिट कर दो, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड
टू पार्टनर्स कैपिटल। ये पार्टनर्स में बटेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटेगा। बस अब लास्ट एंट्री में हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट एंट्रीज अब सब खत्म होने के बाद अब पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ बैलेंस बचेगा और बैंक में कुछ बैलेंस बचेगा, तो बैलेंस इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेटल्ड कर देंगे। अगर क्योंकि सॉल्वेंट पार्टनर है, पैसा ला भी सकता है और उसको पे करना होगा तो पे करेंगी। पे करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, और वो लेके आएगा तो क्या करेंगे, बैंक टू रियलाइजेशन। तो लास्ट वन इज 8th नंबर, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। दो बच्चा लोग भयंकर डांट खाने वाला था, हम क्लास के बाद बताएंगे कौन कौन। एक तो हार्दिक और दूसरा रितिका। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहां पे सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस है मतलब उनका कैपिटल का पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में, तो क्या करें, पे कर देंगे, पे इट। तो पे करने का एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। और अगर डेबिट बैलेंस है मतलब उनको घर से लाना पड़ेगा पैसा, वो ज़्यादा निकाल के रखे हैं, तो इन सच अ केस रिसीव इट। और जैसे ही पे और रिसीव करोगे ना, तुम देखना तुम्हारा बैंक अकाउंट ऑटो सेटल्ड हो जाएगा, बैंक में कुछ बचेगा नहीं। तो रिसीव करने के लिए एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। बैंक अकाउंट ऑटो सेटल्ड, और बैंक अकाउंट अगर ऑटो सेटल्ड हो रहा है इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली यू आर राइट। ठीक है, अब हम लोग सब में मूव करेंगे। एकदम इजी सा सम करते हैं, छोटा सा, दिस वन। अब वही यही छोटा सा है, और क्या करेंगे, तो तुम्हारा मैंने तो ये कर लेते हैं, 3rd नंबर कर लेते हैं। पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 4। ये की बात है, 3 और 4 एक जैसे। अरे क्या है, तो 3 और 4 में क्या डिफरेंस है, अरे तुमको तो डिसोल्यूशन करना ही था ना। वो भी बात है। ठीक है, 3rd में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्यों नहीं लेके आए बुक, तुम भी एक्सक्यूज दो, ऋषि का एक जैसी होती है क्या, ये भी मेरे को दिखा रहे हम कंपनी अकाउंट्स का बुक लेके आए, जबकि मैसेज में ग्रुप में बात हुआ है कि हम लोग डिसोल्यूशन करेंगे। नहीं, यहाँ पे दोनों मिला ना, इसलिए हम बोल। और देख कितना स्मार्टली मेरे सामने इससे बुक मांग रही है। सबको नेक्स्ट क्लास से घर में रख के आना। नहीं रख के आना। बॉर्डर पे जो डिफेंस पर्सनल खड़े रहते हैं, वो मतलब गन ये सब लेके खड़े रहते हैं, नहीं चलाए, इसका मतलब जरूरत नहीं पड़ा, दरकार क्या था, क्यों खड़े थे लेके। वही सिचुएशन यहाँ का है, तुम्हारा मार्क्स मर जाएगा, डिसिप्लिन मर जाएगा, डिसिप्लिन। देखो हार्दिक, हम तुमको बार बार बचाने का कोशिश कर रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि तुमको डांट पड़े। और हम बार बार तुमको बचाना चाहता है कि तुमको डांट नहीं पड़े। हम कंट्रोल करता है, बहुत बार नहीं डांटता है, लेकिन अब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि हम डांट ही देंगे, तब होगा होगा होगा। हाँ, नहीं करेंगे, हाँ वही करेंगे, इसको क्लास से निकाल दिया जाएगा, अब हो जाएगा मेरे को लग रहा है। देखो हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इतना बार बार रियलाइजेशन नाम सुन रहे हैं, मतलब एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा और कैश या बैंक में बार बार ट्रांजैक्शंस होगा,
मतलब एक कैश या बैंक, बैलेंस शीट में चेक करो कैश है कि बैंक है, बैंक अकाउंट बनेगा। और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितने पार्टनर्स है? 3 पार्टनर्स है। यहाँ तुम सम्स कर रहे हैं ना, 2015 का हो गया तुम्हारा पूरा पेपर? आरती तेरा जो कर रहा है हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, कोई और अकाउंट बनाना है? नहीं, कोई लोन है नहीं तो अकाउंट तो बनाना नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। बैंक है ना बैलेंस शीट में? चलो स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेट बन गया ना सबका? सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम ऑलवेज एक ही फॉलो करना है, जो अकाउंट बनाया उनका बैलेंस दिखा दूं अगर तुमको दिखाना है तो यहाँ पे मेरे को बैलेंस दिख रहा है, किसका? कैपिटल का बैलेंस है। कितना कितना? 50,000, 30,000, 5500। तो कैपिटल अकाउंट में आओ, सबका क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, 5,500। हो गया बैलेंस। इसके बाद और कोई बैलेंस दिखाना है? बैंक का बैलेंस 4,000 रुपया, डेबिट बैलेंस है। और कोई बैलेंस नहीं, कोई बैलेंस नहीं है। तो अब एक काम करो, 1 बाय 1 सारे एसेट्स को बोल। करंट अकाउंट तो बैलेंस थोड़ी हो, तो ट्रांसफर कर सकता है, अभी भी कर सकता है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस में ट्रांसफर कर दें। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करो, यहाँ पे अब एसेट्स से लाइब्रेरीज को क्लोज करना चालू करो। तो पहले एसेट्स को क्लोज कर देते हैं। तो एसेट्स को क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू एसेट, इंडिविजुअली सबका नाम, टू डेटर्स। देखो डेटर्स जो दिया है वो 75,000 दिया हुआ है, लेस किया हुआ है 5,000 पीबीडीडी। ये पीबीडीडी एक तरह से रिजर्व रहता है, तो रिजर्व्स को तुम चाहो तो पीबीडीडी यहाँ पे भी दिखा सकता था। डेट, इसका मेरा बोलने का मतलब हुआ डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करेंगे, पीबीडीडी को सेपरेटली क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे डेटर्स को जब क्लोज करोगे तो डेटर्स को किस प्राइस पे क्लोज कर रहे हो? अब पीबीडीडी को क्या करो, बाई पीबीडीडी। क्या लिखा है? डेटर रियलाइज हो रहा है तो इसका मतलब पीबीडीडी का क्या रिलेशन? पीबीडी मतलब क्या हुआ? पीबीडी मतलब हुआ कि तुम सोचा था इतना बैड डेट होगा, सोचा था। तो अभी सोच से क्या मतलब है? फर्म मंजूर है, फर्म का फ्यूचर ही नहीं है। पीबीडीडी सिंपली एसेट्स के ऊपर रिजर्व है, और एनी स्पेसिफिक रिजर्व हम लोग क्या करते हैं? रियलाइजेशन में क्रेडिट करते हैं। अब इसके बाद आओ, और अभी ध्यान देना, जब तुम लोग बुक्स क्लोज करोगे ना, उसको क्लोज करते समय देखना भी मत एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अभी तुम बैलेंस शीट को क्लोज कर रहे हैं, बुक वैल्यू पे क्लोज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आओ, इसके बाद और क्या दिख रहा है? स्टॉक, टू स्टॉक 52,000। नेक्स्ट, टू लैंड एंड बिल्डिंग 19,000। टू प्लांट एंड मशीनरी 43,000। एसेट साइड क्लोज्ड। मूव लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या दिख रहा है? कैपिटल का बैलेंस दिखा चुके, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। कितना कितना? 300, 100। रिजर्व फंड का क्या करेंगे? रिजर्व फंड का क्या करेंगे? 100 रुपया। 100 रुपया, 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 100
फ्री रिजर्व है, पार्टनर्स में बांट देंगे, तो रिजर्व फंड टू पार्टनर्स कैपिटल बाई रिजर्व फंड 3000 रुपया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। 1500, 1000 और 5000, तुम 5000। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स तो कहां पे जाएगा? बाई सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन एंड द अमाउंट इज ₹99,000। देखो तुम बैलेंस शीट क्लोज कर दिया है पूरा, बैलेंस शीट सारा क्लोज हो गया। अब आ जाओ, अब यूज करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है? बोल रहा है डेटर्स इतना रियलाइज हुआ, स्टॉक इतना रियलाइज हुआ, प्लांट एंड मशीनरी इतना रियलाइज हुआ। रियलाइज कोई नहीं बोला, पार्टनर लेके गया, मतलब पैसा आया है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन बाय बैंक। डेटर्स, डेटर्स से रियलाइजेशन हुआ है 73,000 का, स्टॉक से रियलाइज हुआ है 50,000 और प्लांट एंड मशीनरी से रियलाइज हुआ है 25,000। मतलब अभी एक टेंजेबल फिक्स एसेट्स दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग बचा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना। अगर रियलाइज नहीं हुआ तो बुक वैल्यू पे रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बट यहां पे शायद दिया हुआ कुछ इंफॉर्मेशन, पूरा लैंड एंड बिल्डिंग को पार्टनर ए ले लिया 15,000 में, तो एंट्री एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। पहले ये बैंक वाले पार्ट को कंप्लीट कर दो, बैंक में ट्रांसफर कर दो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। एक जगह डिटेल दिखाना, दूसरी जगह सिर्फ लिखना एसेट्स रियलाइज्ड, कमीशन करके दिखा देना इन सब का। 1,48,000 जिसको यहां पे ट्रांसफर कर देंगे 1,48,000, ठीक है। एसेट्स रियलाइज्ड। नेक्स्ट आओ, फिर बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग को पार्टनर ले लिया, यानी एंट्री क्या हुई? एस कैपिटल टू रियलाइजेशन। पोस्ट करो एस कैपिटल टू रियलाइजेशन बाई एस कैपिटल। लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर, अमाउंट इज ₹15,000 ना, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, एसेट्स टेकन ओवर 15,000। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? अब बोल रहा है एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन हुआ 3,000 का। कुछ बोला है कि कौन पे किया नहीं पे किया? तो इम्प्लाइड पार्ट है, जिसका खर्चा होगा वही पे करेगा। किसका खर्चा है? फर्म का, फर्म ही पे किया है, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू बैंक। तो रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, इसको पोस्ट कर देते हैं बैंक अकाउंट में बाई रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000। अब आओ नेक्स्ट पार्ट, कुछ बचा है कोई? देखो ध्यान देना, हम लोग दो चीजों पे ध्यान देंगे। एक देखेंगे टेंजिबल फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, एंड अदर देन इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, अक्रूड इनकम एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसे कोई एसेट्स है जो रियलाइज नहीं हुए हैं? नहीं है। अगर होते तो बुक वैल्यू पे रियलाइज करना। डन, ये तो नहीं है। लाइबिलिटीज, कोई भी लाइबिलिटीज हो, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अगर पेमेंट के बारे में नहीं बोला हो तो बुक वैल्यू पे करना है। हमारे पास लाइबिलिटी में सिर्फ एक ही लाइबिलिटी है, क्योंकि पीवीडीडी का पेमेंट थोड़ी करना है किसी को। तो लाइबिलिटी इज 99,000 क्रेडिटर्स, इसके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, पेमेंट करना पड़ेगा, बुक वैल्यू पे पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 99,000 पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 99,000 पे कर दो। रियलाइजेशन टू बैंक क्रेडिटर्स 99,000, इसको भी बैंक में ट्रांसफर कर दो। सम कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोगों को सिर्फ अकाउंटिंग सेटलमेंट करना है, अब सम्स को नहीं देखना है। अब सबसे पहले लेकिन देखो, पता है किस अकाउंट को क्लोज करना होगा? रियलाइजेशन अकाउंट को। फर्स्ट क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, जिससे प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। देखो क्या पता चल रहा है? ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस क्या है बताओ? कितने का?
24,000 का। ठीक है प्रियांशु, तुम्हारा मतलब कैलकुलेशन सुधर रहा है। लॉस हो रहा है 24,000 का बाई पार्टनर्स कैपिटल। लॉस ए बी एंड सी। 24,000 के लॉस को 3:2:1 में बांटेंगे। 12,000 इसको पार्टनर्स कैपिटल में शिफ्ट करना होगा। हाँ सर। रियलाइजेशन क्लोज हो चुका है, इसको पार्टनर्स के कैपिटल में शिफ्ट कर दे रहे हैं। टू रियलाइजेशन ऑलरेडी किया हुआ है, हम लोग लॉस लिख दे रहे हैं। 12,000, 8,000, 4,000। अब क्या करना है पता है, सेकेंड पार्ट इस पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। जो भी डिफरेंस होगा बैंक में ट्रांसफर कर। डेबिट में है तो पेमेंट कर दो, क्रेडिट में है तो ले लो बाई बैंक। यहाँ पे देखो किसका, सबका तो डिफरेंस डेबिट में ही है ना, पे कर दो, मतलब सबको पे किया जा रहा है। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, फाइनल सेटलमेंट। सर 24,800। रुको, 24,800 हम लोग ए को पेमेंट कर रहे हैं, 23,100। 23,100 बी को पेमेंट कर रहे हैं, 2100। 2100 सी को पेमेंट कर रहे हैं। अब ये प्रियांशु सही बताया क्या, वो हम लोग क्या सर, सही करेंगे, मैच कर भी हम लेते हैं। वही हम बोला था, अगर मैच कर गया तो तुम सही बताए। तो इसको शिफ्ट करो बाई पार्टनर्स कैपिटल ए। तीनों को ऐड करके 50,000। ओके, टोटल पेमेंट 50,000 का हुआ है, और हम बोला था ना बैंक अकाउंट ऑटो सेटल्ड हो जाएगा। तो देखो ये ऑटो सेटल्ड हो रहा है 1,52,000। तो ये था एक डिसोल्यूशन का कंसेप्ट। एक छोटा सा सम हम लोग और करेंगे। नहीं, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड पार्ट। इसमें आ जाओ, पेज नंबर 161, प्रॉब्लम नंबर 5। सुनो, इसमें बोल रहा है देविका एंड सुस्मिता दो पार्टनर्स थे, ये लोग डिसाइड किया फर्म डिसॉल्व कर देंगे। और पूछ क्या रहा है, देखो 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आइटम्स आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। मतलब पहला स्टेप जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जाता है वो हो चुका है, ठीक है ना। तुमको उसके बाद की एंट्री बतानी है, मतलब रियलाइजेशन टू एसेट, लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन वो तुम कर चुका है, उसके बाद जो है वो बताना है। तो अब पहला पॉइंट जो है वो हम तुम लोगों से पूछने वाला है, किससे, सोचो रुको, किससे पूछा जाए। ये हम लोग पूछेंगे वंशिका से। हम पढ़ क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कुछ फर्नीचर था 50,000 का, देविका उसका 50% ले ली 10% डिस्काउंट पे। तुम इसी का बता, सिर्फ इतना सा पोर्शन। देविका 50% ले ली 10% के डिस्काउंट पे। टू फर्नीचर होगा, नामकरण हो चुका फर्नीचर का, रियलाइजेशन। तो एंट्री होगा देविका कैपिटल टू रियलाइजेशन, अमाउंट कितना होगा 45,000। वो 50% ऑफ द वो पार्ट लिए है, तो 50% मतलब 50,000 का 50% 25,000। 25,000 पे नहीं लिए, 25,000 का भी 10% डिस्काउंट है, मतलब 2,500 रुपया डिस्काउंट है। इसका मतलब कितने पे लिए, 22,500। तो तुम्हारी एक एंट्री यहां पे होगी देविकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, कितना 22,500। समझ में आया सबको 22,500 कैसे, 50,000 का 50% 25,000, उसमें 10% माइनस कर दो क्योंकि डिस्काउंट माइनस होता है ना, तो बचा कितना 22,500। अब नेक्स्ट पार्ट, रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग फर्नीचर को बेचा गया है 30% ऑफ द बुक वैल्यू पे, बेचा गया मतलब पैसा लिया गया है। तो इसका एंट्री हम लोगों को ऋषि का बताएगी, ऋषि का नहीं, गुनगुन बताएगी। सोच के रखो, तुमसे बाद में पूछना क्योंकि ये ज्यादा कंफ्यूज है।
किसी का सही बोलिए, ये लिखा है तो तुम ये नहीं बोल सकता थे। तब देख रितिका, इतना मतलब किसी के लिए सही बोलिए बोलने में इतना ईगो। बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। एकदम सही बात है, वेरी बैड। ये नहीं बोल सकता था कि सही बोली है। ये कैसे चीटिंग की है? तुम्हारा साइड कभी नहीं लेंगे, सोच लेना तुम बस। अच्छा ठीक है, ये एंट्री सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वन इज, हम लोग ये पूछेंगे इससे, इसका नाम क्या है वैसे? न्यू स्टूडेंट इकरा, तुम बताओ। नंबर 2, तुमसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछे हैं, यू नो। वो अभी डांट खाने वाले हैं क्लास में। चलो धानवी तुम बताओ क्या करेंगे इसका। हाँ सर, इसको हम लोग वो स्पेसिफिक ये है फ्री रिजर्व, हम लोग पार्टनर कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे। एंट्री बताओ। पीएल पीएल क्रेडिट बैलेंस, तो पीएल टू पार्टनर्स कैपिटल। पीएल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंट्री हो जाएगा पीएल अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल मतलब टू देविकास कैपिटल, टू सुस्मितास कैपिटल। अमाउंट है 15,000 का, कोई रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, इक्वली मतलब 7,500 7,500। चेक कर लो, रेशियो नहीं दिया हुआ है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। नेक्स्ट आओ, थर्ड पॉइंट पढ़ लो, जिससे पूछा जाए वो आंसर देना। थर्ड पॉइंट इज सुस्मिता's loan of rupees 6,000 was discharged at rupees 6,200. पूछ लो सही। कर लिया, तुम बताने का कोशिश कर रहे हैं क्या? तुम तब रितिका तुम ही बताओ। हाँ सूरज। बोल। बैंक टू रियलाइजेशन, तुम बता देवांशी। तुम वृंदा, पढ़े नहीं दिन अभी तक ये लड़की तुमको। वानी तुम बता। नहीं वानी नहीं, पहले आन्या से पूछते हैं। देखो एक बिल था 1,200 रुपया का, अंडर डिस्काउंट था, मतलब डिस्काउंटेड बिल था, है ना। तो जिससे मिला था वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, द डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड। तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, तो बैंक तो तुमको नहीं छोड़ेगा, बैंक बोलेगा पैसा दो। और तुम किससे मांगोगे? वैभव से। तो तुम्हारे बुक में एंट्री क्या होनी चाहिए? डेटस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बट डेटस तो बुक्स में आएगा ही नहीं, तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू बैंक। तो एक एंट्री तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कितना पेमेंट होगा? पूरा 1200 पे करना पड़ेगा, बैंक तो पूरा पैसा ही लेगा। मतलब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड हुआ, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा तुमको, तुम उस बेसिस पे ले रहे हो। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज पेड ऑफ, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, बैंक पैसा मांगने आ जाएगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा है। अब इसके बाद बात करेंगे तुमको ये पैसा किससे मांगना है? वैभव से। वैभव तो इंसॉल्वेंट हो गया, लेकिन इंसॉल्वेंट हुआ तो भी उसके अकाउंट से तुमको 25% ऑफ योर ड्यू मिल गया। तो मिल गया तो अब तुम उसको रिकॉर्ड करने थोड़ी जाएगा। अनरिकॉर्डेड डेटस, या क्यों अनरिकॉर्डेड? इसलिए क्योंकि तुम अनरिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्डेड ही है, रियलाइजेशन से तो क्लोज किया ही है तुम, रियलाइजेशन टू डेटस करके। तो अल्टीमेटली क्या करेंगे हम यहाँ पे? नहीं, अनरिकॉर्डेड ही है, क्योंकि जब उससे बिल मिला होगा तुम तो एंट्री पास किया होगा बीआर टू डेटस, बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, तो अनरिकॉर्डेड को भी रिकॉर्ड करने थोड़े जाएंगे। ऐसा मिल रहा है ले लो, जितना मिल रहा है ले लो। कितना मिल रहा है? जो ड्यू था उसका 25%, तो 1200 का 25% कितना मिला? 300। तो ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। समझ में आया सबको कि कोई डाउट? बिना नेक्स्ट क्लास तुम्ही से पूछेंगे, इसलिए देख लो अच्छे से। चैप्टर अच्छा पहले से ही कर लिया है, तो उसमें कुछ ओके गुड। अब आ जाओ सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन हम लोगों को आन्या बता रही है। सिक्स्थ वन क्या, सेवेंथ नंबर तो एकदम इजी है। देखो सिक्स्थ वन में बोल रहा है क्रेडिटर्स, हम समझा दे रहे हैं, आंसर आन्या तुम ही देना। क्रेडिटर्स जिसको हमें देना था 6000 रुपया, वो बोलता है हम स्टॉक ले लेंगे, लेकिन जितना 5000 का 5000 पे नहीं लेंगे, 5% डिस्काउंट पे। मतलब क्रेडिटर्स क्या किया, एक स्टॉक ले लिया, कितने पे? मतलब एकदम प्रॉपर हिंट्स दे रहा है, एक लाइबिलिटी का पेमेंट आप नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में कर रहे हो, पेमेंट एंट्री नहीं होगा, होगा। क्रेडिटर्स, ग्रॉस क्रेडिटर्स कितने का था? 6000 का, इसमें से लेस पेड बाय स्टॉक, स्टॉक के फॉर्म में पे किए, लेकिन कितना? 4750, तो बैलेंस कितना बचा? 1250। तो देखो 4750 तो स्टॉक के फॉर्म में पेमेंट हुआ है, नॉन कैश एसेट्स के फॉर्म में पेड हुआ है, नो एंट्री। बचा 1250, उसके लिए क्या बोल रहा है? कैश में पेड की है, तो ये जो कैश में पेड किया है सिर्फ उसके लिए एंट्री पास होगी, एंड दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। कैश का मतलब हम बहुत बार समझाया है, कैश का मतलब नॉट कि कैश ही होना चाहिए, इन हैंड कैश बैंक भी होगा, जिसमें तुम लोग तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कर चुका है। एज पर द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एज वेल एज कैश इन बैंक। हाँ तुम कैश लिख सकते, गलत नहीं होगा तेरा। अब लास्ट वन, ये तो हर्षिता आंसर देगी, हर्षिता आंसर दे दो, और मेरे को पता है सही आंसर देगा। अरे लास्ट सेवेंथ नंबर, हम कितना कॉन्फिडेंटली बोला। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, देविका's कैपिटल डेबिट, सुस्मिता's कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन 8000 नहीं 4000। ठीक है, अब होमवर्क नहीं मिला ना तुम लोगों को, एक होमवर्क दे देते हैं। देखो ये फोर्थ नंबर सम तुम लोगों का होमवर्क है। ठीक है, एक ही सम होमवर्क दे रहा है, जो दोनों सम्स करवाया उसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना और इसको होमवर्क में कर लेना।